बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, सीपी राधाकृष्णन बने उपराष्ट्रपति। देखिए, इंतजार था कि आखिरकार कौन होगा, रेड्डी होंगे या फिर सीपी राधाकृष्णन। तो ये ऐलान हो चुका है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15वें उपराष्ट्रपति अब सीपी राधाकृष्णन जो कि बन चुके हैं। 8 बजे का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उससे ही पहले ऐलान हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो संसद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का यह समय था जब वोटिंग हुई। सांसदों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया, वोट डाले। इन सब के बीच में खबर थी कि आखिरकार कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। तो देखिए, इस रेस में आगे निकले हैं सांसदों ने भरोसा जताया। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार थे और अब उपराष्ट्रपति होंगे। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मंगलवार को आज मतदान हुआ और सीपी राधाकृष्णन जो कि अब उपराष्ट्रपति। तो चुनाव में 98% वोटिंग हुई। 781 सांसदों में से 12 सांसदों ने वोट नहीं डाला, यह भी आपको बता दें, यानी कि 769 सांसदों ने वोट डाले थे। तो 452 वोट मिले हैं, यह भी आपको अपडेट दे दें। और इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं देश के उपराष्ट्रपति, 15वें उपराष्ट्रपति। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया था, मैदान में उतारा था। और अब देखिए, ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको बता दें। अब कमान होगी उनके पास। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार, बी सुदर्शन रेड्डी के साथ उनका मुकाबला था। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया अलायंस की ओर से उम्मीदवार। और आपको यह भी जानकारी दे दें, बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया उम्मीदवार जिन्हें 300 वोट मिले हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार और अब नए उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार, चुनाव जीत लिया है। सांसदों ने वोट डाला जिस तरह से, और ये अब खबर सामने आ चुकी है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। देश की निगाहें बनी हुई थी, इंतजार था 9 सितंबर का कि आखिरकार क्या कुछ होगा, रेड्डी या फिर सीपी राधाकृष्णन कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। और देखिए, इंतजार खत्म हो चुका है, नाम सामने आ चुका है, सीपी राधाकृष्णन अब नए उपराष्ट्रपति। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, ये वही सीपी राधाकृष्णन है जिनका जन्म तिरुपुर यानी कि तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में जन्मे हैं। अब जो कि नए उपराष्ट्रपति हैं, 15वें उपराष्ट्रपति। शिक्षा की अगर बात की जाए तो बीबीए इन्होंने किया। इसके साथ ही आपको बता दें, आरएसएस से जुड़े रहे। राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो 1996 में जहां बीजेपी तमिलनाडु सचिव रहे, उसके बाद सांसद रहे कोयम्बटूर से, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे 2004 से 7 तक। तो वहीं 2016 से 20 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे। वहीं बीजेपी के केरल प्रभारी रहे 2020 से 22 तक। इसके साथ ही आपको बता दें, 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। इसके साथ 2024 की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए, महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी भी हैं। और एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया था उपराष्ट्रपति के लिए, और ये चुनाव सीपी राधाकृष्णन ने जीत लिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। तो देखिए, सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन उनके बारे में और अच्छे से आपको बताते हैं विस्तार से कि कहां से हैं और किस तरह से उनका सफर रहा है। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। इनके बारे में अच्छे से आप जानिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े रहे। 1947 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इसके साथ ही आप देखिए, 1996 का यह समय था जब तमिलनाडु में बीजेपी के सचिव नियुक्त किए गए। 1998 और 99 में लोकसभा सांसद भी रहे। और इसके साथ 2004 से 2007 तक की अगर उनकी सफर की बात की जाए तो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे। 2016 में कोच्चि स्थित कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ये सीपी राधाकृष्णन की आपको कुंडली बता रहे हैं किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है। झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए 2023 में। वर्तमान में यानी कि अभी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और बन चुके हैं अब देश के नए उपराष्ट्रपति एनडीए के सीपी राधाकृष्णन।
तो ये उनका राजनीतिक सफर रहा, जिनका मुकाबला था रिटायर्ड जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी से, लेकिन रेड्डी को उन्होंने हरा दिया है और इसी के साथ बन चुके हैं नए उपराष्ट्रपति। तो एक बहुत बड़ी खबर, देखिए देश भर की निगाहें बनी हुई थी कि आखिरकार जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद देश में उपराष्ट्रपति की कमान कौन संभालेगा। लेकिन जब एनडीए की ओर से उम्मीदवार की घोषणा की जाती है तो एक नाम निकलकर सामने आता है सीपी राधाकृष्ण का, और उनका मुकाबला इंडिया अलायंस की ओर से सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आता है। और ये मुकाबला काफी टफ भी था, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अब सीपी राधाकृष्ण होंगे नए उपराष्ट्रपति।